नमस्कार, आपका स्वागत है 24 की चाल में। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं कर्नाटक के मांड्या में, और मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी अब तक 690 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह साहब हैं। खास बातचीत के लिए इनसे समझेंगे कि कितना अब तक भारत जुड़ा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत तो जुड़ नहीं रहा, लेकिन हम जिस तरीके से रिस्पॉन्स देख रहे हैं वो अद्भुत है। अपने आप में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। किस तरीके से कितना भारत जुड़ा है? हम लोग मंड्या से अब तुमकुर में प्रवेश कर चुके हैं, तुमकुर जिले में। अभी हम तुमकुर में चल रहे हैं। जहाँ तक भारत जोड़ो अभियान का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, ये इस देश का जो चरित्र है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा उसे बांटना चाह रही है। धर्म का उपयोग हथियार के रूप में राजनीति में किया जा रहा है। हिंदुत्व का नारा दिया गया है जिसका कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सद्भाव का हमेशा रास्ता चुना और धर्म की परिभाषा चाहे स्वामी विवेकानंद जी की हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की हो, श्री रामकृष्ण परमहंस की हो, सभी ने एक ही परिभाषा दी है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। विचार जो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको परिभाषित किया है कि धर्म के 3 महत्वपूर्ण स्तर होते हैं। एक विचारधारा, उद्देश्य। हर धर्म का उद्देश्य है इंसानियत। सब धर्म एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए रास्ता दिखाते हैं। दूसरा पहलू होता है मिथ और माइथोलॉजी, कथाएं। कथाओं में अलग अलग कथाएं हैं। हर धर्म अपने आप धर्म को बेहतर बताने के लिए कथाएं लिखता है, रचता है। तीसरा होता है रिचुअल। अभिषेक ऐसे करो, पूजा ऐसा करो, पानी डालो। इधर मुसलमान इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, और इस तरह से हर धर्म का अपना प्रचार करना और उसके जो रिचुअल्स हैं अलग अलग हैं। लेकिन जिस तरह से सारे नाले नदियां बहकर समुद्र में जाते हैं, उसी तरह से हर धर्म का उद्देश्य है इंसान, अच्छा इंसान बनना, इंसानियत। यही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से माना है। यही हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। पूरा विश्व को हम लोग परिवार मानते हैं। इससे बड़ा और क्या उद्देश्य हो सकता है किसी भी मानवता के लिए? आपने बहुत बड़ी बातें कही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाती है कि ध्रुवीकरण करते हैं आप लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। यही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान किया है और ये भारतीय संविधान का एक अंग है। जब ये बात हिंदू मुसलमान के करते, इनके लिए हर मुद्दा हिंदू मुसलमान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हर मुद्दा। तो ये भारतीय संविधान की जो मूल आर्टिकल है वो पूरे तरीके से उसका उल्लंघन करते हैं। लेकिन सर, अगर हम खासतौर पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बातचीत करें तो जब भी कांग्रेस संकट में रही तो साउथ की ओर उसने रुख किया है। इंदिरा गांधी जी ने रुख किया, सोनिया गांधी जी ने किया। तो क्या माना जाए कि जो रिस्पांस आपको साउथ में मिल रहा है वो कांग्रेस एक संकट के दौर से गुजर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर का नारा दिया था, उसका पालन हम करें कि ना करें? पहली बात तो जब उन्होंने ये नारा दिया था, आप लोगों ने इसको मजाक में लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जी
3,500 किलोमीटर ज़्यादा की यात्रा करेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं। लेकिन सर एक और सवाल पैदा होता है कि हम देख रहे हैं कि भीड़ तो आपको मिल रही है, लेकिन बतौर अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कल आई थी, तो क्या ये माना जाए कि बतौर अध्यक्ष अंतिम उनकी पदयात्रा थी सक्रिय राजनीति में, क्योंकि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होने जा रहा है? एक बात समझ लीजिए, सोनिया गांधी जी का जहाँ तक प्रश्न है, उनसे ज़्यादा स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी में किसी की नहीं है, और वो सदैव रहेगी, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को एक ऐसा नेतृत्व दिया जहां उन्होंने सबको सुना, सबकी बात मानी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, और बड़े बड़े लोग जो कि बड़े बड़े पदों पे रहे, वो बयानबाजी करते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, कुछ तो छुआटी छोड़ के चल दिए। क्या नहीं दिया कांग्रेस ने उनको? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ओल्ड गार्ड्स और पुराने जो नए न्यू गार्ड्स हैं, उसमें सामंजस्य स्थापित आज के दौर में नहीं बैठ पा रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब चले गए। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे मित्र रहे हैं, 77 से मैं उनको जानता हूँ, शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे तब। वे कश्मीर में कभी चुनाव नहीं जीते, केवल एक बार मुख्यमंत्री नाते चुनाव जीते। हमेशा महाराष्ट्र आदि से चुनाव जीते, फिर राज्यसभा में रहे। जिसको इतना सम्मान अवसर नेहरू गांधी परिवार से मिला, आज वो पार्टी छोड़ के चले गए। गद्दार है? मैं गद्दार नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने जो कुछ किया ठीक नहीं किया। ये टीपू सुल्तान का पूरा इलाका है, और टीपू सुल्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव मोड में राजनीति करती है। आप टीपू सुल्तान को क्या मानते हैं, कैसी शख्सियत देखते हैं? आपने टी.आर. मलकानी साहब का नाम सुना है, जिन्होंने कि आरएसएस के वो आइडियोलॉग हुआ करते थे। टीपू सुल्तान पर उनका एक लेख पढ़ लीजिए, जहां उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान जैसा सेक्युलर व्यक्ति हो नहीं सकता, और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती भी। ऐसे कितने लोग हैं, राजा महाराजा नवाब, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, लेकिन टीपू सुल्तान उनमें से थे। और मलकानी साहब ने खुद कहा है, मतलब आरएसएस के आइडियोलॉग ने कहा है। तो ये जो लोग बच्चे लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि टीपू सुल्तान को मुसलमान के रूप में देखते हैं, मैं उन्हें एक बड़ा सेक्युलर एक शासक के रूप में मानता हूं, जिन्होंने मंदिरों के लिए ग्रांट्स दी, मंदिर बनवाए, और पूरे तरीके से अपने राज्य में सुशासन लाने का पूरा प्रयास किया। आप समझ सकते हैं कि उनकी जो अंगूठी आज ब्रिटिश म्यूजियम में है, उस पर राम लिखा हुआ है। ये आरएसएस के लोग भूल जाते हैं। लेकिन आरएसएस की मैं बात कर रहा हूँ, आप लगातार कहते हैं कि आरएसएस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। विजयदशमी के दिन जो है, मोहन भागवत के बगल में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एक महिला दिखाई दी थी। आपने मेरा ट्वीट शायद नहीं देखा शायद आप नहीं देखा। ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ मैं समझता हूँ कि चौंकाने वाले बयान आ रहे हैं। शुरुआत हुई बाबा रामदेव, जिन्होंने कहा कि भाई ये गांधी ने इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, उनकी तारीफ की, जिसके मुंह से एक शब्द इनके प्रशंसा में नहीं निकलता था। तो संकेत पहला वहां से मिला। दूसरा संकेत तब मिला जब मोहन भागवत जी मदरसा गए और मस्जिद गए और कहा कि मुसलमानों को हमें साथ लेना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तीसरा, नितिन गडकरी जी ने कहा कि गरीबी बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय है। इसके बाद दत्तात्रेय हसबोले जी ने कहा कि
इस देश में गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये चिंता हमारे का संकेत है। ये चारों जो हैं संघ से जुड़े हुए हैं। बाबा तो व्यवसायी है, जितना सपोर्ट यूपीए सरकार में उसे मिलना था उसने लिया। 2-2 फूड पार्क उसने लिए, 150 करोड़ की सब्सिडी ली और पलटी मार गया। मैं तो हमेशा से कहता हूँ बहुत बड़ा फ्रॉड है ये बाबा। ये बाबा भी नहीं, रामदेव है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या आरएसएस डर गई है आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा से? फिर इन सब बातों को लेकर आपने बताया संतोष यादव श्रीमती का, जो कि माउंट एवरेस्ट गई है। पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर में महिला का प्रवेश हुआ। मैंने कुछ प्रश्न किए मोहन भागवत जी से। एक, कि आप मस्जिद मदरसा जा रहे हैं, मुझे खुशी हुई, लेकिन आप अखलाक के परिवार से भी मिलिए, बिल्किस बानो के परिवार से भी मिलिए, उन सब लोगों ने जिन्होंने कि ऐसे आरोपियों का सम्मान किया, उनके खिलाफ बयान दीजिए। साथ में आप आरएसएस को रजिस्टर्ड कराइए, उसकी मेंबरशिप दीजिए और मेंबरशिप में आप मुसलमानों को भी शामिल करिए। तब हम आपकी नीयत पर भरोसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद सुन लीजिए, फिर जब ये श्रीमती यादव वहाँ गई तो मैंने कहा कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। नंबर 1, क्या आरएसएस का सरसंघचालक कोई महिला हो सकता है? नंबर 2, क्या हम लोग ठहर सकते हैं? जी हाँ जी। क्या आरएसएस का संचालक गैर चित्पवन ब्राह्मण, गैर कोनकस्त ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण हो सकता है? क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का भी व्यक्ति भी सर संचालक बन सकता है? नंबर 3, आप जो दशहरे पे शस्त्र पूजन करते हैं, जो शस्त्र का उपयोग करते हैं, उनका लाइसेंस है कि नहीं है, वो भी बताइए। ऐसे कुछ मैंने प्रश्न किए हैं, आप मुझे ट्विटर पे जाके सेट देख लीजिएगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में 690 किलोमीटर की यात्रा के बाद कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? किस में? राहुल गांधी में। बात यह है, मुझे मालूम था, राहुल गांधी जी को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। जिस दिन वो तय कर लेंगे, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। और मुझे मेरी मजाक लोग उड़ाया करते थे मेरी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा तो है, लेकिन सियासी यात्रा ज्यादा है, टारगेट 2024 है आपका। इनके पास और कुछ कहने को भी नहीं है। मुझे दया आती है इन लोगों पर। सर, मध्य प्रदेश पर असर पड़ेगा? पूरे देश में पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। 24 की चाल में हम बातचीत कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब से, और सीधे तौर पे वो अटैकिंग मोड में है और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उससे उनका कहना है कि रिस्पांस जबरदस्त है। रिस्पांस ऐसा होगा कि भारतीय राजनीति में एक नई तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज एशन, मांड्या, कर्नाटक।